अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप अच्छे होंगे जी। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था जी, असाइलम सीकर्स के हवाले से कि जी कि इस वक्त क्या उनको परमिशन टू वर्क जो है वो दी जाएगी। और जैसे लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं कि नेक्स्ट ईयर से बहुत से लॉज में चेंजेस आएंगी, इमिग्रेशन लॉज में ख़ासकर जो है स्टूडेंट्स के हवाले से, और इसी तरह जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से भी जो है नेक्स्ट ईयर से जनवरी में जो है चेंजेस आएंगी। इसी तरह जो है क्या असाइलम लॉज के हवाले से भी कुछ तब्दीलियां आएंगी? क्या जो एमनेस्टी स्कीम है कोई इस किस्म की जारी की जा रही है कि या तो जितने असाइलम सीकर जो पेंडिंग केसेस वाले हैं उनको स्टे दे दिया जाए या उनको परमिशन टू वर्क दे दिया जाए, और इसकी वजह क्या दी जा रही है? ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक आर्टिकल था जी। और उसमें ये क्या है, आई न्यूज़ डॉट वाले जो है, आई न्यूज़ जो है ये, वहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो वो आप भी पढ़ सकते हैं। सो उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट जो उन्होंने दिया है इस आर्टिकल में वो ये था कि अलाउइंग असाइलम सीकर्स टू वर्क इन द यूके वुड ऐड 1 बिलियन जो है इकॉनमी को जो है उससे फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा होगा। और उसकी रीज़न ये है कि बहुत से जो असाइलम सीकर हैं जिनके पास परमिशन टू वर्क नहीं होती, तो क्या वो यहाँ पे विदाउट काम के रहते हैं? द आंसर इज़ नो। बहुत से लोग जो हैं वो चोरी छुपे काम करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो कैश इन हैंड जिसको सैलरी कहा जाता है वो लेते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो टेक अवे पे या ये जो डिलीवरियों के आजकल काम है वहाँ पे, चूँकि इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो एज अ इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिशनर हमें जो है वो बाज़ का एजेंसीज़ के लोगों के साथ या बाकी तरफ जो है वो उठक बैठक जिसको कहते हैं सिटिंग होती रहती है, और वो अंदर की जो बाज़ का ख़बरें हैं वो या अपडेट्स होती हैं वो हमें मिलती रहती हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे असाइलम सीकर जो हैं या फेल्ड असाइलम सीकर जो हैं या पेंडिंग असाइलम सीकर जो हैं वो काम करते हैं। जैसे ये जो टेक अवेज़ होते हैं वहाँ पे डिलीवरी का काम है, वो बहुत से लोगों को जो है वो ऐसे कर रहे हैं। प्राइवेट टैक्सी जो होती है, एक जगह से पिक एंड ड्रॉप जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो कर रहे हैं। फिर इस तरह ये जो बड़े बड़े यार्ड्स हैं या इस किस्म की जो और होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई स्क्रैप यार्ड है, या जैसे कोई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत कम रेड्स का डर होता है कि जी यहाँ पे छापा शायद नहीं पड़ेगा। सो ऐसी जगह के ऊपर जो है वो साइलम सीकर जो है वो काम करते हैं, और उनको कम तनख्वाह के ऊपर जो है वो रखा जाता है। ऑब्वियसली वो काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको सैलरी जो होती है वो कम दी जाती है और वो कैश में दे दी जाती है ताकि वो दोनों जो है पार्टीज जो हैं वो सिस्टम में ना आए। सो एक तो इससे ये है कि क्या यूके इकोनॉमी को इससे फ़र्क पड़ेगा अगर असाइलम सीकरों को परमिशन टू वर्क मिल जाती है। सो और डेफिनेट जो है वो उनको काम में फ़र्क पड़ेगा, और वो इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट को जो आएगी, स्टेट को आएगी। ये जो है ये मिस मॉली ब्लैक होल जो है, ये उन्होंने ये वाला आर्टिकल लिखा है जी, ग्लोबल अफेयर्स कॉरस्पॉन्डेंस हैं वो उनकी। तो एक तो ये है कि जी के 1.6 बिलियन जो है जीडीपी जो है एवरी ईयर जो है वो उसमें चेंजेस आएगी, गवर्नमेंट को हेल्प होगी इससे। और सेकंड ये है कि क्या इस तरह की करंट लेजिस्लेशन जो है उसमें चेंजेस हो सकती हैं? असाइलम सीकर कैन दे ओनली वर्क आफ्टर दे हैव बीन वेटिंग, क्योंकि करंट सिस्टम ये है कि 12 महीने तक जो है, 1 साल तक अगर आपके केस का फैसला नहीं होता तो देन जो है वो आपको परमिशन देते हैं कि आप जो है वो परमिशन नहीं देते लेकिन आपको परमिशन की आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जी कि हमें काम की इजाज़त दी जाए, और वो आपको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो होता है वहाँ पे काम की परमिशन मिल जाती है, लेकिन ओनली सर्टन वो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है वहाँ पे। तो क्या इस तरह की सिचुएशन में जो भी असाइलम सीकर्स हों, क्या उनको ना सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में हर तरफ काम की इजाज़त दी जाए ताकि वो लोग जो हैं वो अपना ऑफिशियली तौर पे काम कर सकें और वो एक तो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें। सेकंड ये है कि 1.6 बिलियन जो है वो स्टेट को जो है यूके एनुअल जीडीपी जो है उसमें इजाफा की उम्मीद है। और थर्ड ये है कि जो इस तरह की जो ब्लैक मेलिंग है वो उनसे भी जो है वो बच सकेंगे। अच्छा,
फिर ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ास के हवाले से है, बहुत से लोग जो हैं वो उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर बिजनेस किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, को 15,000 का बेच रहा है, को 20,000 का बेच रहा है। सो वो भी उनके माइंड में है कि जी ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अगर हम वो एक नंबर एक तो वो असाइलम सीकर्स हैं बेचारे, उनके पास परमिशन टू वर्क नहीं है, बाज़ लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे फंसे पड़े हैं। तो वो दूसरी तरफ जो है वो केसेस का कुछ बन नहीं रहा, तो वो उल्टा जो है वो 15-20,000 पाउंड्स पे करके वहाँ से जो है वो वीज़ा ख़रीद रहे हैं। तो वो एक तो वहाँ पे भी वो क्रिमिनल ऑफेंस में शामिल हो रहे हैं, और वो पता नहीं किस तरीके से वो पैसे पूरे करेंगे। 20,000 पाउंड इकट्ठा करना भी तो इजी नहीं है। तो क्या वो कुछ पेमेंट्स उनको करेंगे, बाकी इंस्टॉलमेंट करते हैं, बाकी सैलरीज में कटवाते हैं। तो क्यों ना हम उनको एक रास्ता दे दें कि जी कि वो खुद से जो है वो उनको परमिशन टू वर्क मिल जाए। तो कम से कम वो सिर्फ एक ही उनके लिए दिक्कत रह जाएगी कि वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, कम से कम बाकी चीज़ें जो हैं उनको फैसिलिटेट जो है वो हो सकेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये आ रहा है जी, अलाउइंग असाइलम सीकर हु हैव बीन वेटिंग 6 months फॉर देयर क्लेम rather than straight away could lead to economic gains of 4.4 billion each year जो है, a tax revenue increase of 880 मिलियन जो है, एंड एडिशनल ऑफ 1 बिलियन टू जीडीपी जो है। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन जो है वो ये कहा जा रहा है कि जी कि अगर ये ऐसा बिल पास हो जाता है तो इससे जो है वो विन विन पोजीशन है दोनों पार्टीज़ की जानब से, गवर्नमेंट की जानब से भी और पब्लिक की जानब से भी जो असाइलम सीकर है। ए बिल प्रपोज्ड बाय दी एसएनपी जो है उनकी जानब से भी आया है, विच वुड अलाउ असाइलम सीकर्स टू वर्क आफ्टर वेटिंग 6 months जो है। सो 12 months की बजाय 6 month का जो है वो किया जाए फॉर देयर क्लेम इज करंटली इन अर्ली स्टेज ऑफ पार्लियामेंट्री जो स्क्रूटनी है उसमें ये आ रहा है। अच्छा, एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं या ह्यूमन राइट्स के जो वकील हैं, मैं खुद ह्यूमन राइट्स का बड़ा कायल हूँ जी, और हम जैसे जो सारे लोग हैं इस तरह की चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, इस सेंस में कि मिस यूज़ ना किया जाए। ये जो बाइंग एंड सेलिंग है वीज़ाज जो हैं, एक तो उसको स्टॉप किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि जी के एक स्टूडेंट या बाकी कोई भी बंदा आए विज़िट पे यहाँ पे आए और फिर वो असाइलम करके वो सोचे जी मुझे काम की परमिशन मिल जाएगी, ये मेरा तो फ़ायदा हो जाएगा। कम से कम वैसा अगर मिस यूज़ होगा तो हम लोग भी इसकी बिल्कुल इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, मुखालफत करेंगे। लेकिन अगर कोई जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं तो फिर यह है कि उनकी सपोर्ट होनी चाहिए, सिस्टम को भी मिस यूज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया कि जी के कहा, ये सेकंड पॉइंट में कहा यह जा रहा है कि हाउ डज द यूके कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या यूके का ये जो इस तरह का असाइलम सिस्टम है वो बाकियों से क्या डिफरेंट है। सो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है इस आर्टिकल में कि जी के इन कनाडा असाइलम सीकर्स कैन वर्क इमीडिएटली एंड इन यूएस दे आर एलिजिबल टू वर्क आफ्टर 6 months। तो लेकिन यूके में ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन अगर हम ये दो पॉइंट्स के ऊपर तो क्रिटिसिज्म है, लेकिन मैं इस पॉइंट के खैर फेवर में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर हम कनाडा या अमेरिका या बाकी कंट्रीज़ की बात करें, तो अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो यूके की ह्यूमन राइट्स जो है मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यूके जो है वो बिलीवर है इस चीज़ का कि यूके ह्यूमन राइट्स, ये जो ह्यूमन राइट्स लॉज हैं उसकी वायलेशन नहीं होती, और हमेशा यूके ने जो ह्यूमन राइट्स लॉज के हवाले से पॉजिटिव ही हमेशा काम किया जी। अच्छा, फिर अगर हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री की तरफ जाएं तो इसमें यह आता है कि अनटिल 2002 जो है 2002 तक ये होता था कि असाइलम सीकर कुड अप्लाई फॉर परमिशन टू वर्क आफ्टर 6 months जो है 6 महीने बाद जो था वो अप्लाई कर देते थे कि हमें काम की इजाज़त दी जाए। सो लेकिन ये था कि दिस वाज इन लेबर गवर्नमेंट थी उन दिनों भी, गालबन टोनी ब्लेयर साहब की थी शायद। सो हु सेड दैट नीडेड टू अ बेटर जो डिस्टिंग्विश है कि बिटवीन असाइलम सीकर्स एंड इकोनॉमिक माइग्रेंट। तो फिर वो चेंज इसलिए किया गया कि इस तरह असाइलम सीकर्स और जो वर्क वीज़े वाले होंगे उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। सो इसको चेंज करके उन्होंने जो था वो 6 माह की बजाय 1 साल का किया गया। फिर इन 2010 जो था जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कहा कि लिमिटेड इसको कर दिया जाए कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो है वो वाली लिस्ट डाल दी जाए, जो इस तरह के असाइलम सीकर्स होंगे जो परमिशन टू वर्क मांगेंगे उनको सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में परमिशन दी जाए, और
बाकी जो वर्क वीज़ा होल्डर होंगे, वर्क परमिट होल्डर्स होंगे, उनको नॉर्मल काम की जो है वो इजाज़त दी जाए। फिर उसके बाद जो थ्रीसा मे की गवर्नमेंट आई, लॉन्च इन द रिव्यू ऑफ ए पॉलिसी इन 2018 की अगर हम बात करें, सो उसमें यह था कि कंप्लीटेड 3 years लेटर अंडर मिस्टर बोरिस जॉनसन एंड कंक्लूडेड दैट द पॉलिसी शुडंट बी ऑल्टर्ड। जो है वो उसमें उसके बाद जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, इसमें ना कुछ चेंजेस आई हैं ना कुछ आई हैं, लेकिन बहुत से असाइलम सीकर्स जो हैं उनकी बैकलॉग अभी भी है। परमिशन टू वर्क जो है उनके कईयों के इश्यूज चल रहे हैं। बहुत से लोगों का इनिशियल इंटरव्यू होने के बाद जो है कुछ नहीं बना। बहुत से जो लोग हैं वो नया स्पोर्ट लेने के बावजूद जो है वो तंग है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो सेटल्ड ऑन नहीं हुई हैं। सो क्या इस तरह की सिचुएशन से इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है, असाइलम सीकर्स को फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर जो है वो उसका मिस यूज़ ना हो। अगर कोई विज़िट पे आके असाइलम ना करे और मिस यूज़ ना करे। बहुत से विज़िटर आके असाइलम कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से जो नए विज़िटर आना चाह रहे होते हैं उनका रास्ता बंद हो जाता है, उनको उनका विज़िट वीज़ा इशू नहीं किया जाता। बहुत से लोग जो हैं वो अपने जो बड़े आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, उनको विज़िट पे बुलवा के यहाँ पे होल्ड करवा लेते हैं कि उनको वापस नहीं जाने देते, असाइलम करवा देते हैं या ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन डाल देते हैं। वो वहाँ पे गवर्नमेंट को ये ना पसंद है, वो कहते हैं जब इनका एडीआर का हमने वीज़ा अलाउ किया हुआ है तो आप क्यों उनका एडीआर का क्यों नहीं अप्लाई करते, शॉर्ट रास्ता क्यों ढूंढते हैं। जबकि अगर ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट हो भी जाए तो उनको 10 साल के रूट पे लेके जाते हैं। आजकल £2600 फ़ीस है ह्यूमन राइट्स की, तो 4 मरतबा भी वो फ़ीस पे करेंगे 10 years रूट पे तो वो अप्रॉक्सीमेटली £10,000 प्लस बन जाती है। जबकि अगर आप £3250 एडीआर की फ़ीस पे करेंगे तो स्टेट वे उनको 5 साल का वीज़ा है। लेकिन लोग जो हैं वो शॉर्ट रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो जिसको इमिग्रेशन सिस्टम को का जो है वो अब्यूज़ कहा जाता है, मिसयूज़ कहा जाता है, अब्यूज़ कहा जाता है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझसे मिलना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट हम ब्रैडफर्ड में होते हैं जी। और लेकिन जहन में रखिएगा, बहुत से लोग जो हैं वो कॉल्स करके ख़ुद भी एम्बेरस होते हैं, हमें भी एम्बेरस करते हैं, कहते हैं जी हमने तो एक ही सवाल पूछना था तो आप बताएंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 मिनट की बात है, 10 सेकंड की बात है। हम सोशल मीडिया की वजह से या ऑनलाइन काम करने की वजह से सारा दिन अगर हम एक एक मिनट भी बात करेंगे तो 8 घंटे में तो हम अशरफ आप ही को टाइम दे सकेंगे। आपके लिए भी अच्छा यही होता है, हमारे लिए भी अच्छा यही है कि आप फ़ोन कंसल्टेशन या फ़ेस टू फेस मिलने की फ़ीस पे करके हमसे प्रॉपर जो है लीगल एडवाइस ले लिया करें। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज़।